जय हिंद। मैं अमित आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वैदिक काल, यानी कि वैदिक सभ्यता भी बोल सकते हैं। आप सभी को पता है कि वैदिक सभ्यता दो दो गुटों में बट गया था, यानी कि दो प्रकार में बटा था। एक उत्तर उत्तर वैदिक काल और एक पूर्व वैदिक काल। ठीक है ना। तो इसमें बारीकी से समझते हैं और बढ़िया से समझते हैं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आपको 100% गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है ना। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, वही पढ़िए, कम पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। ना तो पढ़ने के लिए बहुत तो है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। यूपीएससी, बिहार एसआई या बिहार दरोगा या बीएसएससी, यूपीएसआई, एसएससी सचिवालय या रेलवे, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, तो इस टॉपिक से एग्जाम में एक कोई प्रश्न आता है। ठीक है ना, मतलब चांसेस बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो बारीकी से समझेंगे, इसको 2-3 बार देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप सब, ठीक है ना। हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान होता है वेद शब्द का अर्थ। सब सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद आपका है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो देखिए, बात ऐसा है कि 10 मंडल है और 10 28 सूक्त है। ये बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी, त्रयी तो तीनों वेद के लिए, तो से त्रयी तीनों वेद के लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया। ठीक है ना। देखते हैं, यज्ञ संबंधी विधि विधान का जानकारी आपको किस वेद के अनुसार मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो आपको यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार वेदों में से किस एक में जादुई माया या वशीकरण का उल्लेख जो है, वर्णन है? तो वो अर्थ अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद किस परंपरागत या परंपरा पर आधारित है? भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है उपनिषद, ध्यान रखिएगा, भारतीय दर्शन परंपरा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो सोम देवता को समर्पित है? तो वो 9वां मंडल है, आपको ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यात्मक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद जो है किस उपनिषद में से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना, इसको रट जाइएगा, क्या पता आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल में के राजा जो है अश्वपति किस स्थान के शासक थे? के स्थान के थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक सभ्यता में की गई है? तो वो वैदिक सभ्यता, जैसे उपनिषद में इसके बारे में चर्चा किया गया है। वैदिक नदी अस्किनी जो है, ध्यान रखिए, वैदिक नदी जो है अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में जाना जाता है? तो वो अभी छिनाब के वर्तमान में चिनाब नदी के रूप में जाना जाता है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार जो है वर्णित नदी जो है सिंधु है, वैदिक सभ्यता। ठीक है ना। सबसे ज्यादा वर्णित कौन सा नदी है? तो वो सिंधु नदी है, ध्यान रखिए, वैदिक साहित्य में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे थोड़ा। वैदिक काल के कुछ शब्द जो है जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है कि आधुनिक नाम है, इधर प्राचीन नाम। तो गाय का प्राचीन नाम क्या कहते हैं? अधन्या। अधन्या का मतलब होता है जिसका वध न हो, यानी कि जिसको मारा नहीं जाए। राजा, राजा को प्राचीन में गोपा के नाम से जाना जाता था। अतिथि, अतिथि को गोहन या गोहनता के भी नाम से जानते थे। धनी व्यक्ति को गोमत के नाम से जानते थे, प्राचीन नाम। युद्ध को हम गम या गेसु या गविष्टि भी कहा जाता है युद्ध को। ठीक है ना, कि गविष्टि के में शामिल आप नहीं हुए, इस तरीके से। पुत्र का दुहिता कहता था, पुत्री को दुहिता कहता था। ठीक है ना, पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज, धान्य या धान्य घर, आप पता ही है। मरुस्थल, धन, उपजाऊ भूमि, उर्वरा, उर्वरा देवी, पता ही है, उर्वरकता की देवी। नेक्स्ट है कि पशु चारा योग्य भूमि को खिल्य बोलते थे। हल से बनी नालिया को सीता बोलते थे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वेद, ध्यान से समझिएगा, कौन सा वेद
ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचिकाओं का संकलन है तो वो सामवेद। स से सामवेद है, स से संगीत, ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था जो है, कास्ट सिस्टम का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था यानी कि कास्ट सिस्टम का वर्णन जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल से आपको देखने को मिलता है। पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड में किन दो संस्थाओं का राजा का निर्माण होता है? मतलब राजा पर नियंत्रण, सॉरी फिर से गलती हो गया। क्या है कि पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो सभा और समिति। आपको पता है कि सभा को या समिति को मतलब एक अंग से पुत्री माना जाता है। किसे माना जाता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वेद काल का निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो वो सिक्का के नाम पे जाने लगा, पहले निष्क के नाम से जाना जाता था। तो कुछ ऐसे वेद है, चलिए वेद के बारे में तो जान लेते हैं कि वेद तो 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर ब्राह्मण का बात करें तो ये तय ब्राह्मण के में रूप में आता है ऋग्वेद, सामवेद जो है शतपथ ब्राह्मण में, और सॉरी यजुर्वेद जो है शतपथ ब्राह्मण में, और सामवेद जो है आपको ब्राह्मण भी कहा जाता है या पंचविश के भी नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को गोपथ के भी नाम से। सूक्त का बात करें तो 1028 सूक्त आपको ऋग्वेद में देखने को मिलेगा, सामवेद में 1810 और 6000 के करीब अथर्ववेद में। उसके बाद थोड़ा सा उपनिषद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद का उपनिषद जो है ऐतरेय उपनिषद में है, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और बाद बाकी आपका ये अथर्ववेद याद रखिएगा, मंडूक्य या मुंडक। और इसका उपवेद पूछा जाता है, उपवेद याद रखिएगा। ऋग्वेद का उपवेद अयुर्वेद, अयुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट है कि पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इराक से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त हुई? तो बोग जकोई अभिलेख से प्राप्त होता है कि ईरान से भारत जो है आर्यों के आने का सूचना आपको अभिलेख में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग और मगध को। गोत्र यानी कि क्लेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? तो वो ऋग्वेद काल में आपको देखने को मिलेगा। ऋग संहिता में दूसरे के 7वें मंडल में, मतलब दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग काल में जनता का विश्वास किससे था या किसमें था? तो बलि और कर्मकांड में जनता का विश्वास था। प्रसिद्ध दशराज्य युद्ध जो है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पड़ोसनी नदी जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। दशराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में जिक्र किया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन और कृषि। यानी कि आर्य जो थे अपना जीवन यापन का मुख्य उद्देश्य या मेन मुद्दा क्या था? तो पशुपालन करते थे और कृषि भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव जो है, यव शब्द किससे कृषि उत्पादन से है? तो वो जौ को यव के नाम से जानते थे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली एक चलता था कि बेटा उसका बेटा जो है राजा बनेगा। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो आपको आयुर्वेद जो है अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, मैंने बताया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में यह जिक्र किया गया है, गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्य का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो इंद्र भगवान, यानी कि इंद्र देवता।
गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। श्री भद भगवद गीता जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो संस्कृत में लिखी गई थी। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंड कोप निषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, थोड़ा सा जानेंगे ऋग वैदिक जो नदियां हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। इधर प्राचीन नाम है, इधर आधुनिक नाम है। तो देखिए विस्तस्ता जो है उसका प्राचीन नाम है, तो झेलम उसका वर्तमान आधुनिक नाम है। विपाशा को व्यास नदी कहते हैं। घग्गर नदी को दुष्द्विती या दुष्सदिती या चौतांग नदी भी जाना जाता है। कुरुम्भू का कुरकम। कुंभा काबुल। सदानीरी गंडक, गंडक अभी वर्तमान है, प्राचीन नाम सदानीरी नीरा था। आस्किनी पूछा जाता है चिनाब। सतुद्री सतलज। गोमती गोमती, गोमल गोमती, सिंधु सिंध। सरस्वती घग्गर नदी को सरस्वती नदी। सुघोषमा सोहन, श्वास्तु श्वावत। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन याद रखना है सो देख लीजिए। वितस्ता याद रखिएगा, विपाशा याद रखिएगा, ठीक है ना। कुंभा याद रखिएगा, अस्किनी याद रखिएगा, सिंधु सरस्वती, ये इतना याद रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का मूल लिपि क्या थी? तो वो ब्राह्मी लिपि जो है मूल लिपि मानी जाती है। जीविकोपार्जन हेतु वेद जो है वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? तो उपाध्याय कहलाते थे। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से आप बता सकते हैं कि ऐत्रेय ब्राह्मण किस ग्रंथ से रिलेटेड है। तो ये आपका ऋग्वेद से, मैंने ही बता दिया, छोड़िए। शुल्ब सूत्र जो है किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्ब सूत्र सूत्र से संबंधित है कि आपको ज्योमेट्रिकल पार्ट यानी ज्योमेट्री से जियोमेट्री बोल सकते हैं हिंदी में, या ज्योमेट्री इंग्लिश में। अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय जो है वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञवल्क्य गार्गी जो है संवाद, आपको उल्लेख मिलता है बृहदारण्य को उपनिषद में आपको देखने को मिलता है। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमुजा कहते थे। वैदिक काल में द्विज श्रेणी के कौन से शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों जो है वैदिक काल में द्विज श्रेणी में आया था। एक और पॉइंट है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र माना गया और इसे नदीत्मा एवं नदी की माता भी का भी संज्ञा दिया गया। तो वैदिक सभ्यता आपको क्लियर है, बस इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन 90% आपको इसी में से मिलेगा। इसके पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाइए। ऑब्जेक्टिव नहीं लगाइएगा तो कहीं ना कहीं पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। तो प्लीज़ जरूर लगाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।